पीठ पीछे कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता है, पर सामने किसी का मुंह नहीं खुलता है, मायने रखता है। नमस्कार दोस्त, मैं शशि स्वागत करता हूं फिर से शशि फाइनेंस वर्ल्ड में एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके इस चैनल पर फाइनेंस, इंश्योरेंस, आरटीओ से संबंधित, बिजनेस से संबंधित सभी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। आज का वीडियो खास होने वाला है उनके लिए जो क्रेडिट कार्ड के बारे में जाना है। क्रेडिट कार्ड बहुत फैशनेबल चीज है आजकल। क्रेडिट कार्ड का जमाना, सब कुछ कार्ड 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 पर चल रहा है, कैशलेस हो गया है। दुनिया कैशलेस हो चुकी है, गूगल, एटीएम, पेटीएम सब कुछ चल रहा है। क्रेडिट कार्ड उनमें से एक है। क्रेडिट कार्ड आज के दिन का फैशन हो, वो एक स्टेटस को मेंटेन करता है, क्या क्रेडिट लिमिट है। लेकिन जरूरी ये है कि क्रेडिट कार्ड कितना अच्छा है, कितना अच्छा आपके लिए है, क्या ये अच्छा है या खराब है। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड है क्या। क्रेडिट कार्ड समझिए एक तरह से उधार कार्ड है। आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपका सहयोगी, आपका जो पार्टनर बैंक है, वो करा भाई हम आपको इतना पैसा देते हैं, आप इसको खर्चा करिए और हमको समय पर लौटा दीजिए, नहीं लौटाइएगा तो उसका ब्याज लगे। ये हो गया क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड, आपके पास जो एटीएम से पैसा निकालते हैं, सिंपली वो क्या है, आपके पास बैंक में पैसा है, उस पैसा का आप यूज कर रहे हैं। आपके पास जितना बैंक में पैसा समझिए वो आपका आपका अपना है, आपको उसमें से कोई उधार नहीं। आपके पास 1000 रुपया है तो आप 1000 यूज कर सकते हैं, आपके पास 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया ही यूज कर सकते हैं उस कार्ड से। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, आपके पास लिमिट, बैंक के द्वारा दिया गया लिमिट है कि आप इसको 1 लाख तक यूज कर सकते हैं। तो आप समझिए 1 लाख रुपया बैंक आपको उधार दे दी है, आप उस उधार को सही समय पर चुकाइएगा तब आपका हुआ, और नहीं तो ये फिर बैंक उस पर जो है फाइनेंशियली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज करती है, पेनल्टी डालती है। तो ये सिंपल डिफरेंसेस है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। अब देखना है कि क्रेडिट कार्ड कैसे नुकसानदेह है, तो आइए जानते हैं पहले खराब क्यों है। ये एक्चुअल में फील कराता है आपके पास पैसा है, बट रियलिटी इज डिफरेंट। यू हैवंट मनी, पैसा नहीं होता है लेकिन आपको फील कराता है पैसा है। ये एक तरह से लोन है, आपको लोन दिया जा रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, लोन लेके देना है आपको, तो ये सिर्फ फील कराता है, एक्चुअल डिफरेंट रहता है। दूसरा, अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का पेनल्टी है 30 से 40%, मैक्सिमम मिनिमम वो 36% से 40% के बीच में है, वो चार्ज करती है, पेनल्टी चार्ज, जो बहुत 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 ज्यादा है। तीसरा, अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो फॉलोअप बहुत खराब, आपको एम्ब्रेस फील होगा, काफी खराब फील होगा। अगर जो क्रेडिट कार्ड कलेक्टर है घर पर आ जाता है, चढ़ता है, बोलता है, आप अगर किसी कारण बस 1 महीना 2 महीना डिले कर दिए तो बहुत ही खराब सिचुएशन है, आपके घर पर धमकेगा, क्रेडिट कार्ड तो ब्लॉक रहेगा, आपके घर पर वसूली के लिए आदमी आ जाएगा। अब आइए जानते हैं ये अच्छा कैसे है। तो अच्छा, सबसे पहला ये है जो है क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करता है, हाईली और जल्दी क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करता है। क्रेडिट स्कोर कैसे इंप्रूव करे की जानकारी हमारे पिछले वीडियो में दी गई है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड जानकारी उसमें दी गई है, आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया क्रेडिट स्कोर को बिल्डअप करता है, आपको क्रेडिट वर्दीनेस को भी दिखाता है। आप अगर कोई लोन ले रहे हैं, इसका पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड आपका अच्छा है, आपका स्कोर अच्छा हो गया, तो आपका एलटीवी, लोन टू वैल्यू मनी जो आपका है बढ़ जाता है। शायद आपको 80% लोन मिल रहा हो, लेकिन अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अच्छा है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है, तो आपका 80% से 95%, 100% तक मिल सकता है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। जरूरत ये पड़ता है क्रेडिट स्कोर को, हमारा जो पैमाना होता है 900 का पैमाना होता है, तो 750 प्लस वाले को अच्छा माना जाता है। अगर कोई 800 प्लस है, 810 प्लस है, 880 प्लस है, तो उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। उस कंडीशन में आपको 100% तक फाइनेंस किया जा सकता है। अगर आप शॉपिंग करते हैं तो ये एक रिवार्ड पॉइंट भी देता है,
जिसका कुछ वैल्यू होता है अमाउंट में, आप परचेस कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट आइटम खरीद सकते हैं, अमेजॉन गिफ्ट आइटम आ सकता है, या कुछ आपको पॉइंट्स के अनुसार से कुछ शॉपिंग भी कराया जा सकता है जो बिल्कुल फ्री होता है। आप खरीद रहे हैं, आप कुछ अच्छे कस्टमर बने हुए हैं, आपने रिवार्ड पॉइंट जीता है, कुछ हुआ 100 पॉइंट्स हो गया, 1000 पॉइंट हो गया, तो आपको इसके अनुसार से ये गिफ्ट मिल जाता है। ये एक एडिशनल बेनिफिट्स है इस कार्ड का। और सबसे बड़ा, ये 30 से 30 से 45 डेज तक आपको फ्री यूजेज ऑफ मनी, आपको ये फ्री में यूज करने के लिए पैसा देता है। जो आपका क्रेडिट लिमिट्स है उसको आप फ्री में विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट आप उसको फ्री में यूज कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको क्रेडिट कार्ड डिवाइड देता है। अगर आपके पास अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाती है, अचानक किसी बिल देने की जरूरत पड़ जाती है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप उसको स्वैप कर सकते हैं। आपकी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो भी आपकी लिमिट्स है, उस लिमिट का आप यूज कर सकते हैं। और सही टाइम पर, अगर आपने सही टाइम पर पैसा रिटर्न कर दिया तो उसको 0 1 रुपया इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप किससे मांगिएगा, किससे मांगिएगा? अचानक मेडिकल एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ गई, आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ गई, रात हो रही है, आपको 50,000 की जरूरत पड़ गई, 60,000 की जरूरत पड़ गई, या कुछ शॉपिंग करना चाह रहे हैं, आपको आने वाले 10 दिन 15 दिन में आपके पैसा आने वाले हैं और जरूरत अभी पड़ गई, आप उससे शॉपिंग करके यूज कर सकते हैं। आपको फ्री 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 में आपको मिलता है, बिना एनी इंटरेस्ट को आपको वो दिया जाता है, आप उसका यूज करके ले सकते हैं। अब जो है इसका एक और फायदा, जो बढ़िया सबसे फायदा, बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, बहुत बड़ा आपको अर्निंग नहीं होने वाला, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है उससे तो जरूरी है कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ मिल रहा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये जो टाइमिंग मैंने बताया कि 30 से 45 दिन का आपको ये गैप फ्री यूज दिया जाता है, आपको पैसा का यूज कर सकते हैं। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आप उतना ही यूज करें, आपके पास जितना पैसा हो। आप क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड समझे, सिर्फ समझे कि हमको पैसा एक बार देना है। आपके पास अगर अकाउंट में 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया ही पे कर सकते हैं, तो 1 लाख रुपये तक का ही यूज करें आप अपने क्रेडिट कार्ड का। अगर आप यूज करते उस क्रेडिट कार्ड को, और जब पेमेंट की बारी आती है, आपको 30 दिन से 45 दिन का जो समय मिलता है, अगर आप उस 30 से 45 दिन तक उस कैश का यूज करते हैं, आपको मिनिमम, अगर सेविंग बैंक अकाउंट है तो मिनिमम 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका सेविंग बैंक में आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड करते हैं जो विद इन ए मंथ का रहता है, 30-30 डेज का रहता है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो मिनिमम जो आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको गेन कराता है, इन्वेस्ट होता है, तो एक छोटा सा अमाउंट अगर आप 1 लाख रुपया का यूज कर रहे हैं उसमें हो जाता है। कुछ नहीं से कुछ तो मिल रहा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको मिल रहा है बिना एनी इन्वेस्टमेंट, 1 रुपया आपने इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ आपके एक क्लिक से, एक सोच से, एक अटेंशन से आपको 6% आपके जो अकाउंट में है उस पैसा पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर से यूज करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में 1 महीना के लिए डालना चाहते हैं, उसमें आपको मिल रही है, आपको ये पैसा बढ़ रहा है। इट विल बी रियली मीनिंगफुल इफ यू गॉट समथिंग बेटर देन नथिंग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और एफर्ट, आपको मिल रहा है। इसमें भी यूनिक कार्ड, यूनिक क्रेडिट कार्ड जो है सोने पे सुहागा है, आपको 1% का कैशबैक भी देती है और 3 महीने का समय। मान लीजिए आपने 3 लाख की शॉपिंग कर दी क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 3 पार्ट 3 महीने में 1 लाख 1 लाख 1 लाख 3 महीने में आपको ये 3 लाख रुपया देना है विदाउट एनी इंटरेस्ट, जो पूरी तरह से फ्री है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आप उस 3 लाख रुपए का यूज कर सकते हैं। आपने 60,000 यूज कर दिया तो 60,000 को आपको 3 महीने में देना है, 20,000 20,000 20,000 20 20 20 आपको देना है। आप उस पैसे का यूज कर सकते हैं, सेविंग में रखते हैं, उसमें इंटरेस्ट मिलता है। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपको बेनिफिट रहेगा विदाउट एनी, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ना, आपको सिर्फ अपना थोड़ा दिमाग लगाना है और उसको यूज करना है। तो इस तरह से ये काफी बेनिफिट है, काफी बेनिफिशियल है। लेकिन ये एक तरह से ट्रैप है, आपकी ये आदत आपको मिसयूज करने पर मजबूर कर देती है। आपको फ्री में पैसा आ रहा है, फ्री में यूज कर रहे हैं, आप सोचे अच्छा 3 महीना बाद तो मेरा पैसा आने वाला है, 2 महीना बाद तो आने वाला है, 1 महीना बाद तो आने वाला है। आपने ओवरलोड फंडिंग कर लिया, आपने ओवरलोड एक्सपेंसेस कर लिया, आपने ओवरलोड शॉपिंग कर ली, लेकिन आपका पैसा नहीं आया। तब
वहां पर आपको पेनल्टी 35%, 40%, 36% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से पे करनी पड़ जा रही है। आज आपकी आदत बन रही, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना, लेकिन आपकी ये जो ओवर एक्सपेंसेस की आदत हो गई है, आपको कभी ना कभी मुसीबत में डाल देगी। अगर आप पंक्चुअल नहीं है तो, अगर आप पंक्चुअल हैं तो आपके लिए सही है। अगर आप नहीं फंसे तो आपका, और फंस गए तो कंपनी का। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से यूज करते हैं, आप उसको किस तरह से लेते हैं। अगर आप सही तरीका से क्रेडिट कार्ड को ले रहे हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप में लूजनेस है, आप डिफॉल्ट कर गए, तो बहुत ज्यादा आपको नुकसान देगा। क्रेडिट स्कोर से लेकर के फाइनेंशियल हेल्प करेगा काफी ज्यादा। तो क्रेडिट कार्ड के लालच में मत आइएगा, इसके यूज को सिर्फ आइएगा जहां तक लिमिट हो। जितना पैसा आप खर्चा कर सकते हैं, जितना पैसा है आपके पास, उतना ही का शॉपिंग करिए, उतना ही का यूजेस करिए। फालतू बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। आपके पास आज मान ली 50,000 रुपया के शॉपिंग कर लिया और 50,000 रुपया आपके पास है अकाउंट में, आप 50,000 रुपया पे कर सकते हैं, सिर्फ उतना ही का करिए। तो आपने देखा कि कैसे ये बेनिफिट है। अगर कैशबैक लेते हैं, आपको 1% कैशबैक मिलता है, और आप मंथली 1 लाख रुपए का यूज कर रहे हैं, 1% कैशबैक मिल रहा है, 1,000 रुपया आपका बच रहा है। 12 महीने में 12,000 रुपया आपने बचा लिया। समझिए 12,000 रुपया जो था आपको फ्री इनकम है। फ्री इनकम है, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। फ्री इनकम है, आपका कुछ भी यूज हो सकता है। पेपर का बिल हो सकता है, टीवी का रिचार्ज हो सकता है, मोबाइल का कुछ हो सकता है, मोबाइल रिचार्ज हो सकता है। ये आपका जहां 0 रुपीज मिल रहा था, वहां आपने 12,000 रुपया बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपने दिमाग के जरिए सिर्फ पेमेंट करके सही समय पर आपने बचा लिया और कमा लिया। कूपन अलग से, स्कीम अलग से, क्रेडिट स्कोर अलग से, और पैसा अलग से आपने सेव कर लिया। This is the power of financial smartness. This is the power of financial smartness. If you are smart, there are many ways and opportunity to make money, but your mind should be open and clear, and you have dedication to work hard. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।